चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या है? एक्सप्रेशन है इन विच ऑल द पावर ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर। अभी सारे टर्म्स को हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे? एन एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट है जिसमें इक्वल टू की साइन नहीं होती। क्या नहीं होती है? इक्वल टू की साइन नहीं होती है। तो कोई भी स्टेटमेंट जिसमें इक्वल टू की साइन नहीं है वो आपका क्या होगा? एक्सप्रेशन। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ये एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड एग्जाम्पल 2y³ प्लस 7y² माइनस वाई। थर्ड 5a। फोर्थ एग्जाम्पल y² माइनस 17। ये सारे जितने भी आपको स्टेटमेंट लिखे हुए ये सारे स्टेटमेंट क्या है आपके? एक्सप्रेशन। ओके, क्या कहेंगे हम इसको? एक्सप्रेशन। ओके, तो वर्ड एक्सप्रेशन को हम समझ गए क्या होता है? जिसमें इक्वल टू की साइन नहीं होती है। तो पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स भी क्या है? वेरिएबल्स। अब यहाँ पे देखो, हम पहले समझते हैं कि एक्सप्रेशन को 3x³ 3x³ में 3 क्या आपका? कोएफिशिएंट। 3 को क्या बोलेंगे हम लोग? कोएफिशिएंट। x को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। और 3 क्या कहलाएगा आपका? पावर। रेज टू 3 यानी कि वो आपका पावर हो गया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे पूरे स्टेटमेंट को? एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें इक्वल टू की साइन नहीं है। और एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होते हैं, कोएफिशिएंट, वेरिएबल और पावर। ठीक है, नेक्स्ट ऑल द पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है, y है, a है, बरोबर। पहले एक्सप्रेशन में x वेरिएबल है, सेकंड एक्सप्रेशन में y वेरिएबल है, थर्ड में a वेरिएबल और फोर्थ में y। ठीक है, ऑल द पावर ऑफ वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल उनकी जो पावर है कितना है? 3 2 3 2 1 1 और 2। ये सब क्या आपके? होल नंबर्स, बरोबर। लास्ट का नंबर देखो, ये खाली कोएफिशिएंट है, वेरिएबल नहीं है। तो अगर कोई कोएफिशिएंट अकेला है तो आप बाजू में वेरिएबल लिख सकते हो और उसका पावर क्या होगा? 0। उसका पावर क्या होगा? 0। तो अगर सिर्फ कोएफिशिएंट है तो उसके बाजू में आप वेरिएबल लिख के उसका पावर 0 लिख सकते हैं। अगर वेरिएबल का पावर 0 है उसका मतलब वैल्यू कितना? उसका 1 है। ठीक है, ये पूरे y⁻0 का वैल्यू होगा 1 और 17 बन जा 17। ठीक है, तो आप देख सकते सारे जो पावर है वो एक होल नंबर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, ये पॉलिनोमियल है। पावर सब होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल है। पावर होल नंबर है तो ये भी पॉलिनोमियल है। पावर होल नंबर है तो ये भी पॉलिनोमियल है। तो सारे एक्सप्रेशन क्या थे आपके? पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी ये सेकंड, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जब आप रूट को हटाओगे, x के ऊपर रूट लगा हुआ है ना, रूट को हटाओगे तो इसका पावर 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पावर 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 क्या आपका होल नंबर है क्या? नहीं, 1/2 आपका होल नंबर नहीं है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो वेरिएबल का जो पावर है वो 1/2 है, जो कि होल नंबर नहीं है, बरोबर। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सेकेंड x⁻² प्लस √5, ये पॉलिनोमियल है? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल का पावर देखना है आपको, कोएफिशिएंट का पावर नहीं देखना है। ठीक है, दैट इज x² प्लस √5 इंटू x⁻0। तो ये आपका पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल, आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट। ठीक है, इसके बेसिस पे हम सम करेंगे। एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.1 स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, जस्टिफाई। अभी आपने देखा एक्सप्रेशन मतलब कि इसमें इक्वल टू की साइन नहीं होती है, बरोबर। जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ रहेगा उसका आपको क्या बताना, वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला y प्लस 1/y, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग वो देखते हैं। डिनोमिनेटर में कभी भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम सिंप्लीफाई। तो y प्लस 1/y को हम लिख सकते हैं y प्लस y⁻1। ये इंडाइसिस की प्रॉपर्टी है जो आपने अर्लियर स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। नहीं याद है आपको तो मेक श्योर इसको आप नोट कर लो और दिमाग में बैठा लो प्रॉपर्टीज को, बरोबर ना। अगर कोई भी वेरिएबल नीचे है, कोई भी वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में है और उसका कोई पावर है तो वो वेरिएबल ऊपर लिखने पे उसके पावर क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन सा वेरिएबल है? y।
उसका पावर कुछ भी नहीं दिया, यानी कि पावर कितना है 1। ठीक है, जब इस वेरिएबल को मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो उसका पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बरोबर। और भी जस्ट हमने देखा कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाने के लिए क्या होना चाहिए, उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर, यानी कि 0 से लेके कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर -1, -1 इज नॉट अ होल नंबर, करेक्ट है। Here the power of the y is -1 which is not a whole number, therefore it is not a polynomial. Next sum, 2 - 5 रूट x, बरोबर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, विच इज इक्वल टू 2 - 5 इंटू एक्स रेज टू हाफ, 5 इंटू एक्स रेज टू हाफ। एक्स के ऊपर रूट है ना, तो एक्स रूट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स रेज टू हाफ के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताओ मेरे को जो वेरिएबल है यहाँ पे, वेरिएबल का पावर होल नंबर है क्या, नहीं, करेक्ट। हियर one of the power of x is half, which is not a whole number, therefore it is not a polynomial. Next sum, x² + 7x + 9। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करके पावर क्या है यहाँ पे, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे पावर क्या है इसका 2, सेकेंड वेरिएबल का पावर कितना है 1। ठीक है, लास्ट का पावर नहीं दिया है तो हम x⁻0 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तीनों भी पावर क्या आपका होल नंबर है, तीनों भी पावर यहाँ पे आपका होल नंबर है, इसीलिए क्या पॉलिनोमियल है। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है x² + 7x + 9, ये आपका पॉलिनोमियल है। Here all the power of x are whole number, therefore it is a polynomial. Okay, next, 2m raised to -2 + 7m - 5। यहाँ पे एक जो पावर है वेरिएबल का वो क्या आपका -2 है, नेगेटिव है। ठीक है, ये one of the power of m is -2 which is not a whole number, therefore it is not a polynomial. ठीक है, नेक्स्ट 10, खाली 10 लिखा हुआ है, जब खाली नंबर लिखा हुआ कोएफिशिएंट तो हम x⁻0 लिख सकते हैं बाजू में, बरोबर ना। तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू x⁻0, या one of the power of variable is 0, therefore it is a whole number. All the power of x are whole number, therefore it is a polynomial. Next sum, राइट द कोएफिशिएंट, क्या लिखना है इस बार आपको, कोएफिशिएंट ऑफ m³। ऐसा वेरिएबल जिसका पावर 3 है उसी का कोएफिशिएंट लिखना है आपको, उसी का कोएफिशिएंट लिखना है आपको। ठीक है, पहला m³ कोएफिशिएंट है, आगे कुछ भी नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट कितना है 1। ठीक है, m⁻³, द कोएफिशिएंट ऑफ m³ इज इक्वल टू 1, बरोबर। सेकेंड -3/2 + m -3 m³, बरोबर। तो यहाँ पे क्या है √3, m³ का कोएफिशिएंट क्या है आपका √3। द कोएफिशिएंट ऑफ m³ इज √3, खाली √3 नहीं, -√3, साइन भी आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो साइन लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर नेगेटिव है कोएफिशिएंट की वैल्यू तो आपको -√3 करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट -2/3 m³ + 5m² + 7m - 1। आपको खाली m³ के कोएफिशिएंट को लिखना है, किसके कोएफिशिएंट को लिखना है, सिर्फ m³, और m³ का कोएफिशिएंट क्या है -2/3, therefore the coefficient of m³ is -2/3. Okay, okay, next, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ने वाले इस बार अब, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पावर और डिग्री में फर्क होता है, ध्यान देना। ठीक है, पॉलिनोमियल हमने 3 पॉलिनोमियल देखे यहाँ पे, करेक्ट, 3 नहीं 4 पॉलिनोमियल, कितने पॉलिनोमियल है 4। ठीक है, लेट अस फाइंड द हाईएस्ट इंडेक्स, क्या बोला हुआ, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हाईएस्ट इंडेक्स बोलो, हाईएस्ट पावर बोलो, वन एंड द सेम, पावर को आप इंडेक्स भी बोलते हो। ठीक है, और हाईएस्ट पावर या फिर हाईएस्ट इंडेक्स को हम क्या बोलेंगे, डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट कौन सा है, 3 की 2, 3 इज द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 3। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स 5,
हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 5। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हमने वेरिएबल लिख के पावर 0 लिख दिया। हाईएस्ट इंडेक्स कितना है यहाँ पे 0 और यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स 2। ठीक है, तो जो हाईएस्ट पावर है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे डिग्री। ठीक है, द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लिक हुआ आपको ये? तो अगर बहुत सारे पावर है तो जो हाईएस्ट पावर है उसे हम क्या कहेंगे डिग्री। ओके, यहाँ पे डिग्री कितना है 3, हाईएस्ट वाला, हाईएस्ट 5 पावर था तो डिग्री 5, डिग्री 0 एंड डिग्री 2। क्लिक? तो डिग्री में समझा आपको ये? अगेन याद रखना पावर और इंडेक्स आर वन एंड द सेम। हाईएस्ट पावर या फिर हाईएस्ट इंडेक्स इज नथिंग बट डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 3.1 राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको सिर्फ डिग्री बताना है। क्या बताना है? डिग्री। ओके, तो डिग्री मतलब क्या? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर या फिर हाईएस्ट इंडेक्स। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, पावर को इंडेक्स भी बोला जाता है। ठीक है, √5। अब इसका वेरिएबल है क्या? नहीं, तो सबसे पहले वेरिएबल लिख के पावर क्या करेंगे हम लोग? 0 लिखेंगे। तो √5 इज इक्वल टू √5 इंटू x⁻⁴। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या आपका 0 है, तो डिग्री कितना हुआ यहाँ पे आपका 0। समझा आपको ये? नेक्स्ट x⁻⁴, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और उसका पावर कितना है 0, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। थर्ड x⁻², हाईएस्ट पावर क्या आपका 2, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। ठीक है, नेक्स्ट √2 m⁻10 - 7, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या आपका 10, तो डिग्री कितना हुआ आपका 10, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 10। द हाईएस्ट पावर ऑफ m इज 10, देयरफॉर डिग्री इज 10। समझा आपको ये? यहाँ पे अब तक एक ही थे ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया डिग्री, बट एक से ज़्यादा रह गए तो हाईएस्ट पावर वाला आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ m इज 10, देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 10। नेक्स्ट 2p माइनस √7, 2p माइनस √7, तो यहाँ पे 2p माइनस √7, p का वेरी पावर क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ p इज 1, देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। ठीक है, नेक्स्ट 7y माइनस y³ प्लस 5⁵, हाईएस्ट पावर क्या यहाँ पे 5, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 5। हियर हाईएस्ट पावर इज 5, देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 5। ठीक है, नेक्स्ट राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सेम क्वेश्चन x y z प्लस एक्स वाई माइनस z। अभी यहाँ पे देखो एक वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल है। जब एक ही वेरिएबल होता तो उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखते थे, बट एक से जब ज़्यादा वेरिएबल होगा तो पूरे टर्म का, ये पूरा एक टर्म है, पूरे टर्म का पावर प्लस करेंगे। x के ऊपर कोई नंबर नहीं है पावर, मतलब पावर 1 है। y के ऊपर कोई पावर नहीं मतलब पावर 1 है। z के ऊपर कोई पावर नहीं मतलब पावर 1 है। तीनों पावर को जब प्लस करेंगे तो पहले टर्म का पावर कितना हो गया 3, प्लस x का पावर कितना है 1, y का पावर कितना है 1। ठीक है, दोनों का पावर 1 1, कितना पावर हुआ 2। z एक ही वेरिएबल है, पावर 1। इस तरीके से आप एक से ज़्यादा वेरिएबल होगे ना तब आप इस तरीके से नोट करोगे। तो हाईएस्ट सम ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल, डिग्री क्या होगा यहाँ पे हाईएस्ट सम ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल। तो जितने भी वेरिएबल है, 3 अलग अलग वेरिएबल है ना, सभी के पावर का सम निकालोगे, सभी के पावर का सम, जो वैल्यू हाईएस्ट होगा वही आपका डिग्री होगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहला देखते हैं एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस जेड। एक्स का पावर 1, y का पावर 1, z का पावर 1, कुछ भी नहीं यानी कि पावर 1 है। ठीक है, नेक्स्ट तीनों का टोटल कितना हुआ आपका 3। ठीक है, नेक्स्ट वाले वेरिएबल का टर्म का क्या आपका पावर 2 था और लास्ट वाले का पावर 1 था। हियर द सम ऑफ द हाईएस्ट पावर लिखना है आपको, सम ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ x, y एंड z इज 3, देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। नेक्स्ट m⁻³ n⁻7 माइनस 3m⁵ n प्लस mn। अभी यहाँ पे भी आपको सम ऑफ द हाईएस्ट पावर देखना है, तो पहले वाले टर्म का हाईएस्ट पावर कितना हुआ यहाँ पे 10, सम ऑफ द पावर कितना हुआ 10। सेकंड वाले का सम ऑफ द पावर कितना हुआ 6, सेकंड वाले लास्ट टर्म का सम ऑफ द पावर कितना हुआ 2। ठीक है, क्वेश्चन लिख दिया, सम ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ m एंड n इज
10, therefore degree of polynomial is 10. Next sum, प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम सेट थर्ड, ठीक है। राइट द डिग्री, यहाँ पे भी आपको डिग्री लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सा है आपका 4, डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 4। सेकंड हाईएस्ट पावर कितना है आपका 0, कुछ भी नहीं है अगर वेरिएबल, तो वेरिएबल लिख के आप पावर 0 लिखोगे इसका, बराबर। 7 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स रेज टू 0, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 0, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ए बी सी क्या, ए बी क्या आपके कंसोनेंट, कंसोनेंट यानी कि क्या नंबर्स है, ए और बी के आपके नंबर है, ठीक है। कंसोनेंट यानी कि नंबर्स होते हैं, तो ए और बी के पावर को हम कंसीडर नहीं करेंगे। हमने क्या देखा था कि अगर वेरिएबल अलग अलग है तो पावर को ऐड करना है। यहाँ पे वेरिएबल ए और बी आपके वेरिएबल नहीं है, कंसोनेंट है यानी कि कोई नंबर है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सा हुआ आपका 9, तो डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 9, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, ओके। फर्स्ट हम क्लासिफाई करेंगे पॉलिनोमियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। कैसे क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कितने नंबर्स उसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अगर एक ही नंबर इन्वॉल्व है तो उसे हम क्या करेंगे मोनोमियल, 2 नंबर इन्वॉल्व है तो बाइनोमियल, 3 नंबर इन्वॉल्व है तो ट्राइनोमियल, ठीक है। ओनली वन टर्म इन द गिवन पॉलिनोमियल, पूरे को एक ही टर्म बोले, क्या बोलेंगे पूरे को एक ही टर्म। यहाँ पे कितने टर्म्स है आपके 2, अच्छा इसे हम क्या बोलेंगे मोनोमियल। यहाँ पे कितने टर्म्स है आपके 2 टर्म्स, कैसे मालूम पड़ते हैं, प्लस के आगे वाला एक टर्म और प्लस के बाद पीछे वाला एक टर्म, तो 2 टर्म्स है यहाँ पे, और 2 टर्म्स को हम क्या बोलेंगे बाइनोमियल। और यहाँ पे कितने टर्म्स है 3 टर्म्स इन द गिवन पॉलिनोमियल। तो देखो ये पहला आपका टर्म, फिर साइन आ गया, फिर दूसरा टर्म, फिर साइन आ गया, फिर तीसरा टर्म, इस तरह 3 टर्म हुए। कितने टर्म्स हुए 3, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल, ओके। तो हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल्स को टर्म्स की बेसिस में क्लासिफाई किया। अगला क्लासिफिकेशन होगा हमारा यहाँ पे डिग्री के बेसिस में, कौन से बेसिस पे डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है। 3 टाइप की ये भी है, पहला दूसरा 3 एग्जाम्पल यहाँ पे। पहला वाला जो है वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं, यानी कि डिग्री कितना है इसका 1, ठीक है, तो डिग्री इज 1। और इसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कौन सा आपका 2, हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री कितना हुआ 2, तो क्योंकि डिग्री इसका 2 है इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लास्ट वाले एग्जांपल में हाईएस्ट पावर क्या आपका 3, तो डिग्री हुआ आपका 3, इसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने पॉलिनोमियल को 2 टाइप में डिवाइड किया, पहले हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और बाद में हमने डिवाइड किया अभी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। दोनों टाइप से हमने पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कर दिया। अब सम सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पे। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल हैज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के टर्म में क्लासिफाई करना है, यानी कि आपको पावर देखना है, क्या देखना है पावर, पावर के बेसिस पे आप बोलोगे। तो पहला यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या आपका 2 है, तो कौन से किसमें क्लासिफाई है क्वाड्रेटिक, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 2, therefore it is a quadratic polynomial। नेक्स्ट यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो ये आपका लीनियर, डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 1, therefore it is a linear polynomial, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पावर क्या वेरिएबल का 1, कुछ भी नहीं, मतलब पावर आपका 1 है, तो ये क्या हुआ आपका लीनियर, डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 1, therefore it is a linear polynomial, ठीक है। नेक्स्ट होगा हमारे यहाँ पे वही यहाँ पे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में क्लासिफाई करना है। हाईएस्ट पावर क्या आपका यहाँ पे 3, तो ये क्या हो गया क्यूबिक, डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 3, देयरफॉर इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पावर क्या आपका हाईएस्ट 2, डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 2, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है आपका 3, डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 3, देयरफॉर इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। नेक्स्ट राइट द पॉलिनोमियल इन एक्स यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। आपको वेरिएबल क्या लेना है आपको एक्स, और आपको मोनोमियल लिखना है, क्या लिखना है मोनोमियल, जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए 7,
ठीक है। मोनोमियल मतलब एक टर्म, कितना टर्म, एक टर्म, और जो भी टर्म है उसका वेरिएबल x लेंगे और उसका हाईएस्ट पावर क्या होगा 7। आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, कोई रूल नहीं है। मोनोमियल मतलब क्या, वन टर्म, मोनोमियल मतलब क्या, वन टर्म, ठीक है। डिग्री क्या होना चाहिए 7, तो x रेज टू 7, ठीक है। आप यहाँ पे चाहिए तो 5x रेज टू 7 लिख सकते हो, 10x रेज टू 7 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो जस्ट हमने ये लिखा, एक टर्म है और उसका हाईएस्ट पावर कितना है 7, ठीक है। सेकंड आपको बोला बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब कितना है, दो टर्म, दो टर्म में जो हाईएस्ट वेरिएबल का पावर होगा वो कितना होना चाहिए 35, दो टर्म लिखने हैं आपको। तो बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स, कितने टर्म्स, टू टर्म्स। डिग्री 35 मतलब हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 35। आपको वेरिएबल x ही यूज करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो x रेज टू 35, अब दो टर्म चाहिए तो प्लस या माइनस डालना पड़ेगा, बीच में क्या डालना पड़ेगा, प्लस या माइनस, जो आपकी इच्छा, प्लस x, ठीक है। ये आपका बाइनोमियल हो गया और डिग्री कितनी होगी इसकी 35। नेक्स्ट ट्राइनोमियल मतलब कितने टर्म, 3 टर्म, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स और डिग्री कितना चाहिए 8, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा वो क्या होगा 8। तो पहला टर्म लिख दिया 2x रेज टू 8, ठीक है, प्लस 5x प्लस 10। आप यहाँ पे 5x स्क्वायर भी लिख सकते हो, 10x भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बट मेक श्योर हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए आपका 8, क्योंकि डिग्री 8 बोला हुआ है तो हाईएस्ट पावर वाला 8। बाकी जितने भी पावर्स हो गए वो सब 8 से क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। नेक्स्ट पार्ट, ओके, राइट द एप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल इन बॉक्सेस। आपको बॉक्स में एप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल फिल करना है। सबसे पहला देखो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड वो कौन से बेसिस पे, लेफ्ट हैंड साइड आपका पावर के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे, और राइट हैंड साइड क्या आपका टर्म के बेसिस पे है, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ये जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो हमको एक एक को सॉल्व करना है, ठीक है। x प्लस 7, सबसे पहले x प्लस 7 क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, और ये क्या आपका ऑन द बेस्ड ऑन टर्म। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक वाले, कौन से देखते हैं, तो जिसका भी हाईएस्ट पावर 2 है, जिसका भी हाईएस्ट पावर 2 है वो सब हम यहाँ पे नोट कर देंगे। देखो सेकंड टर्म डिग्री 2, तो ये डिग्री 2 है तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। इसका डिग्री 2 है पूरे टर्म का, तो इसको भी हम लिख देंगे। इसका भी डिग्री 2 है, तो तीनों भी x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 और 3x स्क्वायर प्लस 5x, तीनों को भी हम यहाँ पे नोट कर देंगे। समझा आपको ये, समझा आपको ये, ओके। नेक्स्ट है आपका दिया है क्यूबिक, क्यूबिक यानी कि हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए 3। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे टर्म्स ये है, थर्ड वाला ये आपका हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक है, और सेकंड लास्ट वाला भी है, करेक्ट। तो दोनों आप यहाँ पे नोट डाउन कर दोगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है इनका 3, ठीक है। लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 1, सबसे पहला वाला, बरोबर, डिग्री 1, तो इसको हमने नोट कर दिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने कर दिया। अभी हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। सबसे पहले दिया आपको बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब दो टर्म, ठीक है। दो टर्म कौन से देखो, या सबसे पहला वाला दो टर्म है और दूसरा ये, करेक्ट। सेकंड लास्ट, फर्स्ट टर्म और सेकंड लास्ट टर्म, ये कौन सा है बाइनोमियल, और ये क्या आपका बाइनोमियल। अच्छा लास्ट वाला भी है, 3 है, तो तीनों को हम नोट कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल, मतलब कितने टर्म चाहिए आपको 3 टर्म्स। तो ये फर्स्ट फोर्थ वाला आपका ये है, ठीक है। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स होते हैं, तो ये आपका ट्राइनोमियल है, करेक्ट। और लास्ट मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, जो कि आपका सेकंड है, करेक्ट, 1 टर्म में होना चाहिए। समझे आपको ये। तो हमने इस पार्ट में क्या कवर किया, व्हाट इज पॉलिनोमियल, और हमने डिग्री क्या होता है वो देखा, और हमने पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नए कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे।